गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस। उससे पहले कि हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पावर्ड बाय मनसा सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि क्लास 12th का सिलेबस क्या है। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके इंटरनल एग्जाम्स भी तेजी से हैं, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आ रहे हैं, लगातार आप प्रैक्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा चिंतित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी तो तैयारियां आपकी चल ही रही होंगी। जो 30 मार्क्स का जो एग्जाम होता है आपके स्कूल में, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, कॉपी कैसे लिखनी है और कैसे कॉपी आपको मिलेगी, कौन सा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा, कितने मार्क्स का, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, इन सभी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, और आज ये भी जानकारी के लिए आज ये इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास आपको दिखा रहे हैं। इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि आज के बाद लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे जिसमें 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि इवन 14-15 तक जाते जाते हम आपके यहाँ जो टाइट्रेशन प्रैक्टिकल है, जो बाकी के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं यानी कि सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं उन सभी की वीडियोज अपलोड कर देंगे और पूरे एपरेटस के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कॉपी कैसे लिखी जाएगी, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं क्लास 12 2023-24 का ये पीडीएफ है जो सीबीएसई के द्वारा आया। कहा गया टाइम 3 घंटे, पेपर का मार्क्स कितना है 70। अब जरा सुनना, ये 70 नंबर के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हो रही है। जो एग्जाम में आपके 70 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, जिसका सेंटर जाता है, उसकी बातचीत की जा रही है। टोटल आपके चैप्टर कितने दिखाए गए 10। पहले होते थे कितना एनसीईआरटी में 16 चैप्टर, 6 चैप्टर डिलीट हो गए, टोटल 10 चैप्टर आपको दिखाए जा रहे हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद हमने देखा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और बायोमोलिक्यूल। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो बुक है आपके यहाँ, उसी में ये चैप्टर्स दिए गए हैं। शुरू के 5 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में है, बाद के 5 चैप्टर सेकंड पार्ट में आपको दिए गए हैं। ये आपको दिया गया है, नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में बताया गया और इधर आपको बताया गया कि मार्क्स कितने मिलेंगे, यानी कि पहले चैप्टर से 7, फिर 9, फिर 7, फिर 7, फिर 7, 6, 6, 8, 6, 7। तो ओवरऑल देख पा रहे हैं तुम जनरली 7 मार्क्स आपको, अगर एक राउंड ऑफ करके हम समझे तो 7 नंबर के तो सारे चैप्टर्स हैं। एक दो चैप्टर आपको 6-6 नंबर में दिखाई दे रहे हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और आपका एमीन, ये 6-6 नंबर के हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 9, तो 9 नंबर की आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, 7 का सॉल्यूशन है। ऐसे करके आपको 70 मार्क्स का ये क्लासिफिकेशन दिखाएगा। हमें मेनली ये बात तो नहीं करनी है, हमें चलना है और आगे के बारे में तो हम वहां पहुंचेंगे। उससे पहले कि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स का मीनिंग ये हुआ कि टीचर आपको कितना टाइम लगाएगा इसको पढ़ाने में, ठीक है, उससे आपको लेना देना नहीं है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि 70 मार्क्स का जो पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा उसमें कितने कितने मार्क्स के कितने कितने चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं आगे, जहां पर हम अगले पेज पे चलते हैं तो यहां पर आपको दिखाया गया कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से टॉपिक कवर होंगे, केमिकल काइनेटिक्स में, डी एंड एफ ब्लॉक में, फिर कोऑर्डिनेशन में, फिर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, और इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं तो हमें यहाँ पर सारे चैप्टर्स के अंतर्गत कवर होने वाले टॉपिक्स के बारे में बताया गया। लास्ट स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद हमारे यहाँ अब आ गया प्रैक्टिकल का सिलेबस, जिस पर हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, इस प्रैक्टिकल के सिलेबस पर हम बात करेंगे। उधर हमने 70 मार्क्स की एनालिसिस आपको समझा दी, लगभग 6, 7, 8 और 9 यानी कि 5 नंबर का कोई चैप्टर नहीं है। 2 से 3 चैप्टर 6 नंबर के आ रहे हैं, 2 से 3 चैप्टर 7 के आ रहे हैं, 3-4 चैप्टर के आसपास आपके 8 के आ रहे हैं और एक चैप्टर आपका 9 नंबर का आ रहा है। तो टोटल हमने उधर देख लिया कि 70 मार्क्स का जो पेपर आपका होने वाला है उसकी एनालिसिस तो हमने कर ली। अब हम प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में बच्चे अगर बात करते हैं तो क्या होगा, हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए प्रैक्टिकल सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपके यहां तो प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं, ठीक है, नियमता है, आप ध्यान रखें, इतने प्रैक्टिकल्स करा पाना टाइम टेकन हो जाता है।
तो जो एग्जाम में प्रैक्टिकल्स आएंगे उसी के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आएंगे आपके, और उस प्रैक्टिकल के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे इस बारे में हम बात करेंगे। और आज तो केवल हम यही समझाएंगे आपको, और फिर एक एक प्रैक्टिकल करके हम एक दिन आपको सॉल्ट एनालिसिस के पूरे प्रैक्टिकल, हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे सॉल्ट को एनालाइज कैसे किया जाए, उसके मेथड से आप क्या कर सकते हैं। अगर लैब में आपको सॉल्ट दे दिया जाता है तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर टाइट्रेशन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के द्वारा पूरा हम आपको समझाएंगे। वीडियो में हम आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखेंगे और आप उससे समझिएगा कि हम किसका कैसे यूज करते हैं। जरा देखिए, आपको कहा गया कि इवैल्यूएशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन के लिए हम इवैल्यूएशन स्कीम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये दिखाई दे रहा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है बेटा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, जिसमें एक अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और मोलरिटी आप किसी नोन सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो उस समय आपने देखा होगा कि KMnO4 का सॉल्यूशन, एक ब्यूरिट होती थी उसमें KMnO4 भरते थे और फिर नीचे आप क्या करते थे, कोनिकल फ्लास्क में दूसरा सॉल्यूशन ले करके उसको क्या करते थे, टाइट्रेट करते थे, फिर वॉल्यूम मेजर करते थे। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है, यानी उसी का नाम है टाइट्रेशन। ठीक है, पहली बात तो टाइट्रेशन समझ में आ गई। दूसरी बात सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आपको याद हो, अगर प्रैक्टिकल आपने किया हो, नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। केवल आप जितनी भी आगे की वीडियोस आएंगी, 2 से 3 दिन अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसी दौरान हम अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। हमने कहा सेकंड केस है हमारी सॉल्ट एनालिसिस की। अगर हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होगा, जरा इस पर विचार करते हैं। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो हमारे समझ में आ गई, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बाद हम बात करते हैं किसकी, सॉल्ट एनालिसिस की। अगर हम कहते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत, तो क्या होगा सॉल्ट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जरा देखिए, सॉल्ट एनालिसिस में आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस समझा दिया, सॉल्ट एनालिसिस में आपने देखा था एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के बारे में आपको बताया जाएगा। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के बारे में आपको समझाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाए, अब उस सॉल्ट में कैटायन क्या है, एनायन क्या है, यही मेनली फाइंड आउट करना होता है। सपोज करिए हमने आपको अमोनियम क्लोराइड दे दिया। अगर हमने अमोनियम क्लोराइड दिया तो हम आपको बताएंगे थोड़ा ना, एग्जामिनर आपको बताएगा थोड़ा ना कि जो पाउच में सॉल्ट दिया जा रहा है वो क्या है। आपको डिटेक्ट करना होगा इसमें कौन से आयन है, अमोनियम आयन है या क्लोराइड आयन है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसमें अमोनियम आयन है या क्लोराइड आयन है, सॉरी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों प्रेजेंट है या नहीं, या लेड आयन है, एसिटेट आयन है, तो वो बताएगा भी नहीं आपको कि इसमें अमोनियम आयन का टेस्ट करना है। वो आपसे पूछेगा क्या, एग्जामिनर ने आपने दे दिया, एग्जामिनर ने आपको एक पाउच में सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट का कलर देख करके जज कर पाना कठिन हो जाता है क्योंकि लगभग व्हाइट होते हैं। हमने कहा कि अगर सॉल्ट में क्या अमोनियम आयन है, क्या क्लोराइड आयन है, इसका डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, ये सारी विधियों के बारे में, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब आपने ऑर्गेनिक के अंतर्गत FGT पढ़ा होगा। FGT का मतलब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है ना, और या फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस भी कर सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में आपने क्या क्या प्रैक्टिकल किया है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में बेटा सबसे पहला प्रैक्टिकल, जरा गौर करिएगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला प्रैक्टिकल आपने किया होगा कि अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, फिनॉल का कैसे करते हैं, एल्डिहाइड का कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे करते हैं, एमीन का कैसे करते हैं, यानी एमिनो ग्रुप का टेस्ट कैसे करते हैं, और एक अनसैचुरेशन का भी टेस्ट है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है यही कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल हमने कहा कि 3 तरह के प्रैक्टिकल आ रहे हैं एग्जाम में, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ रहा है, एक सॉल्ट एनालिसिस आ रहा है, और एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसके अंतर्गत जनरली हम FGT की बात करते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें और भी जगहों पर प्रैक्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसको क्या कहते हैं, FGT के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 3 प्रैक्टिकल हुए, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक सॉल्ट एनालिसिस और एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट यानी FGT। अच्छा,
उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा सर कुछ भी आ सकता है, हाँ जो प्रैक्टिकल्स इसके अंदर जैसे एसिडिक बेसिक रेडिकल में अमोनियम क्लोराइड ही थोड़ा ना, लेड एसीटेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, जितने आपके यहाँ हैं प्रैक्टिकल उनमें से कोई भी सॉल्ट में एसिडिक बेसिक रेडिकल आपको फाइंड आउट करने को आ सकता है। आगे कहते हैं अगला है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मतलब आपने एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपको याद होगा 10 पीरियड्स का एक प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा और जिसमें आपने एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, प्रीफेस, इंडेक्स ये सब लगा करके ना आपने बनाया होगा। शुरू के पेजेस आपने क्या थे, प्रिंटेड थे, बीच वाले पेज आपके क्या होते हैं, हैंड रिटन होते हैं, लास्ट में बिब्लियोग्राफी और टीचर्स रिमार्क का पेज आप लगाते हो। वो जो स्पाइरल बाइंडिंग करा के आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट वर्क के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। देखो बेटा कहने को तो ये प्रोजेक्ट वर्क का है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क पर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगला है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्लास का रिकॉर्ड यानी कि जो आपने कॉपी बनाई है और साथ में वाइवा। वाइवा का मतलब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, प्रोजेक्ट से पूछे जा सकते हैं, आपके रिकॉर्ड फाइल से पूछे जा सकते हैं और आपके इसमें क्लास रिकॉर्ड में आपकी कॉपी भी आ सकती है, आपकी फाइल भी आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि कॉपी आपको एग्जामिनर के सामने ले जाना हो। जैसे 12th में बहुत सारे बच्चे कॉपी नहीं बना रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा कॉपी की टेंशन नहीं, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड लिखा है तो आपसे एग्जामिनर कॉपी मंगा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने अभी तक कॉपी कंप्लीट नहीं की है बेटा वो अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर लें। क्लास रिकॉर्ड में आपसे क्या पूछा जा सकता है, कॉपी बहुत रेयर केस में मंगाई जाती है, फिर भी आप सुन लीजिए आपको इस क्लास के रिकॉर्ड में बेटा फाइल मंगाई जाती है। क्या फाइल, ये जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी होती है मेनली वह प्रैक्टिकल फाइल पर मार्क्स देता है एग्जामिनर। तो प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा ये दो नंबर में आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वाइवा ने कुछ नहीं बताया तो आपको 2 ही नंबर कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि क्लास रिकॉर्ड और वाइवा ये 4 नंबर का है। इसमें क्लास रिकॉर्ड में फाइल भी हो सकती है, फाइल तो कंपलसरी है, फाइल के साथ में वाइवा होगा ये कंपलसरी है। कॉपी आपका सेकेंडरी है लेकिन कंप्लीट करके रखें। अगर आपके स्कूल के टीचर से बोलते हैं कि आप कॉपी लेकर के आइए तो फिर आपको कॉपी लेकर के जाना होगा, ठीक है। एग्जामिनर अगर यह कहते हैं कि कॉपी लेकर के आना है तो कॉपी कंप्लीट करना पड़ेगा। स्कूल के टीचर्स अगर आपको बोलते हैं तो कॉपी जरूर बना लीजिए, जरूर लेकर जाना पड़ेगा। और वैसे भी बनाए तो वो कि नहीं बनाए हो तो उसे बना डालो। आगे देखिए, ये आपकी लापरवाही है, नहीं बनाया बेटा तो। अब हम कहते हैं कि जो इसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस आ रहा है वो क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, आप देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर का होगा, सॉल्ट एनालिसिस 8 नंबर का होगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का होगा और प्रोजेक्ट वर्क 4 नंबर का होगा, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा 4 नंबर का होगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये 30 नंबर का एग्जाम होने वाला है इंटरनल, और इस 30 में 30 पा जाओ तो बहुत बेटर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, एक मार्क्स जो इस तरह से आ रहे हैं। अब जरा देखिएगा, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। उससे पहले ये जो प्रैक्टिकल आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखिए ढेर सारे प्रैक्टिकल से हम केवल वो डिटेक्ट कर रहे हैं। ये जे नंबर का जो प्रैक्टिकल दिख रहा है इसमें लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्लिक मोलरिटी। मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्लिक मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट है और फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर सॉल्ट ये सेकंड है ना। तो यही आपको तैयार करना होगा, चाहे आपके एग्जाम में ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, यानी कि चाहे KMnO4 डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। KMnO4 क्या है, यह एक आपको अननोन सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन हो या मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, ये आपको बनाना होगा, मेजर करके आपको ये सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कहते हैं इस नोन सॉल्यूशन के माध्यम से इस अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। ये तो हो गया आपका टाइट्रेशन, यानी कि हम इस पर अभी विचार करेंगे अगली क्लासेस में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत ये आपका आएगा, हम आपको ये भी प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आप बने रहें लगातार। अगली बात आती है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, जरा इसमें सुनिएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में लिखा गया डिटर्मिनेशन ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन इन अ गिवन सॉल्ट,
ठीक है, एक सॉल्ट आपको दिया जाएगा और आपको ये डिटेक्ट करना होगा उसमें कैटायन कौन सा है और उसमें एनायन कौन सा है। कैटायन का मतलब आप देखिए Pb2 प्लस Cu2 प्लस AS3 Al3 प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस Cu2 प्लस Ni2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस Mg2 प्लस NH4 प्लस टोटल हमारे पास इतने कैटायन है और ये एनायन, ठीक है, जैसे कार्बोनेट एंड सल्फाइड एंड नाइट्राइट है, सल्फेट एंड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, एसीटेट और नाइट्रेट, ये इतने एनायन हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉल्ट आपको दे दिया जा सकता है और इनमें से आपको जो सॉल्ट आपको मिलेगा ना पाउच में, उसी सॉल्ट के अंदर आपको ये जज करना होगा कि इसमें कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। ये आपको यहां से काम करना होगा। ये दूसरा हो गया, यानी कि दो प्रैक्टिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और अगर हम और समझाएं तो एक आपका जे नंबर का हो गया और एक आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई। अब ध्यान ये देना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीबीएसई की साइट पर आप जाकर के आप कभी भी सर्च करेंगे सीबीएसई केमिस्ट्री 2023-24 क्या सिलेबस, तो ये आपका ओपन हो जाएगा और ये पीडीएफ आप लेकर के वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और एक आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है वो ये, यानी कि हम इसको समझते हैं, यानी ये जो H वाला पोर्शन दिया गया, टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें देखिए अनसैचुरेशन, एल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो में प्राइमरी ग्रुप, तो ये इतने हैं, इनमें से कोई एक आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आ सकता है। तो टोटल क्या हो गए, 3 प्रैक्टिकल आएंगे। अब सोचनी विषय तो ये है ना कि ये 3 कौन कौन से हो सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो सकता है, कंटेंट बेस्ड में क्या हो सकता है, और आपका जो एक बचा हुआ है उसमें क्या हो सकता है, यानी सॉल्ट एनालिसिस में क्या हो सकता है। सेट वाइज पेपर होते हैं ABCD, तो वहां पर कंफ्यूजन्स भी अराइज हो सकते हैं। उन सभी विषयों पर विचार करेंगे हम आने वाली क्लासेज में। अभी तो हमने आपको ये बता दिया है कि हमारे सिलेबस में क्या है, यानी कि प्रैक्टिकल का जो सिलेबस था वो हम डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप ध्यान दें, ये है इवैल्यूएशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। टोटल ये प्रैक्टिकल का प्लान है। एक बात और आपके दिमाग में आता है कि सर हमें प्रैक्टिकल करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे टाइम मिलेगा। एक बैच में 30 बच्चे होंगे और एक बैच को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिकल करने के लिए, और उस 3 घंटे में आपको प्रैक्टिकल भी करना है, उसी 3 घंटे में लिखना भी है और उसी 3 घंटे में आपको वाइवा भी देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी सी बात में करनी थी जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। और हम आज से कुछ बातें आपको हम बताना और चाहते हैं कि हमने 1 जनवरी को चैनल की शुरुआत की थी और हमने आपसे कहा था कि हम 10th और 12th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जहां तक कि 10th की क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन 12th में केमिस्ट्री का सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा लेट जरूर हुआ बच्चों, लेकिन अब लेट नहीं होगा, ठीक है। ये हम आपसे वादा करते हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। हम कोशिश यही रखेंगे कि आपका जितना भी पोर्शन है एक चक्कर तो हम रिवाइज करा ही देंगे, ठीक है। रिवीजन का प्रोसेस क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो अभी 2-3 दिन के अंदर में हम प्रैक्टिकल्स की वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, जहां पर आप ये पा पाएंगे कि टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, सॉल्ट एनालिसिस कैसे होगी और आपका FGT का टेस्ट कैसे किया जाएगा। आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें अल्कोहल है या फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उससे पहले की जानकारी ये भी हम आपको दे दें कि जो आपका सिलेबस है टोटल 10 चैप्टर का, उसको सर हम रिवाइज कैसे करें। हमारे साथ बड़ी परेशानी हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंत समय में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हमारे ऊपर छोड़िए, रिवीजन हम बहुत तेजी से कराएंगे। लेकिन बेटा आपको एक बार अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी। हम उम्मीद यही करेंगे कि पहले एक चैप्टर 1 शॉट वीडियो अपलोड करेंगे कल परसों के बाद, मतलब ये प्रैक्टिकल्स का काम खत्म हो जाए उसके बाद 2-3 दिन बाद वीडियोस अपलोड हम करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे वो भी आपको बताते हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर है उसकी 1 शॉट वीडियो बिल्कुल फराटेदार रिवीजन के साथ, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 से 3 सीरीज हम सॉल्व कराएंगे एक चैप्टर की। और उम्मीद करता हूं आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा, बढ़िया लगेगा, बहुत जोरदार आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश यही रहेगी हमारी, हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे।
आप भी बिल्कुल जोरदार तरीके से मेहनत करिए, पढ़िए। एग्जाम्स बहुत करीब हो चुके हैं। आपके स्कूल की प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जनवरी मंथ कैसे बीता रहा है, इसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं लग पा रहा होगा। ठीक है, वैसे भी टीचर्स आपके स्कूल में बता चुके होंगे, क्लासेज में बताते होंगे कि जनवरी में पढ़ने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि स्कूल के प्रैक्टिकल्स के चलते आपको समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये भी तो जरूरी है, इसको करते रहिए। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी हम आपको बता दिए हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि आज जितना हमने बताया है इसको बढ़िया से पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि हर किसी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आपका कोऑपरेशन ही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।